नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नाट्यकला आप सभी का स्वागत है। तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचार मान लेना भूल होगी। यह दरअसल उन जटिल और उलझे रिश्तों को नया आकार देने का प्रयास था जिन्हें पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ ने गहरी चोट पहुंचाई थी। सीमा पर खून बहने के बाद अब बीजिंग नरमी दिखा रहा है तो यह उसकी मजबूरी है, भारत की नहीं। भारत ने यह बार बार साफ किया है कि रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब सीमा पर शांति होगी। मोदी ने तियानजिन में यही संदेश दोहराया कि सीमा स्थिर रहेगी तभी भरोसा टिकेगा। देखा जाए तो चीन की पंचशील वाली बात भारत के लिए खोखले आश्वासन से ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि पिछले वर्षों का अनुभव यही कहता है कि बीजिंग के शब्द और जमीन पर उसका व्यवहार मेल नहीं खाते। असली सवाल अब यही है कि क्या बीजिंग अपने वादों को जमीन पर उतारेगा या फिर एक बार हाथ मिलाओ और पीछे से वार करो वाली नीति अपनाएगा। फिलहाल तस्वीरें चमकीली हैं, लेकिन भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि रिश्तों की असली परीक्षा सीमा पर होगी, कूटनीतिक भोज या लाल कालीन पर नहीं। देखा जाए तो भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध शुरू से ही जटिल रहे हैं। यह 1949 से कभी गहरे मतभेदों तो कभी सीमित सामंजस्य के उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ से शुरू हुई कठिनाइयों के बाद अब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन अपने संबंधों को पटरी पर लाने के इच्छुक दिख रही हैं। कजान यानी रूस में पिछले वर्ष आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसे तियानजिन में आगे बढ़ाया गया है। देखा जाए तो भारत हमेशा से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मेरा कहना मानो वरना टैरिफ झेलो वाली नीतियों ने इस सिद्धांत की सबसे बड़ी परीक्षा ली। मोदी ने न ट्रंप की नोबेल पुरस्कार वाली हठधर्मिता को महत्व दिया, न ही उनकी टीम की उकसावे भरी बातों पर प्रतिक्रिया दी। भारत ने रूसी तेल खरीदने का निर्णय भी जारी रखा और पीछे नहीं हटा। तियानजिन में शी जिनपिंग के साथ बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही था कि भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेगा और किसी तीसरे देश की इच्छा से प्रभावित नहीं होगा। हम आपको यह भी बता दें कि चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अब नरम पड़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों की समस्याएं और बढ़ती युवा बेरोजगारी, जिसने नकली काम करने वाली कंपनियों तक को जन्म दे दिया है। हालांकि चीनी राजनीति में फिर से अति राष्ट्रवाद लौट सकता है। भारत इस संभावना को समझता है और इसी कारण एलएसी पर अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करते हुए चीन के साथ रिश्तों को नए सिरे से संतुलित कर रहा है। देखा जाए तो ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार के नियम बदल दिए हैं। ऐसे में भारत को नए बाजारों की तलाश है। नई दिल्ली चाहती है कि बीजिंग भारतीय निर्यात को निष्पक्ष पहुंचते। यह सच है कि इससे अमेरिका के बाजार में हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं होगी, लेकिन व्यापार असंतुलन को चीनी निवेश से संतुलित किया जा सकता है। यदि चीन भारतीय उद्योग के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति फिर शुरू करता है, तो भारत दूरसंचार, रक्षा, सेमीकंडक्टर और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों जैसे नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में धीरे धीरे चीनी एफडीआई की अनुमति दे सकता है। दूसरी ओर ट्रंप युग की उथल पुथल में चीन को भी आर्थिक अवसरों की जरूरत है। ऐसे में वह भारत के करीब आना चाह रहा है, लेकिन भारत के लिए आगे बढ़ने के दौरान सतर्कता बरतना भी जरूरी है। वैसे कुल मिलाकर देखें तो तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भेंट ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में गहरी हलचल पैदा कर दी है। यह सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच एक महत्वपूर्ण संकेत भी थी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत की विदेश नीति किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखी जानी चाहिए। मोदी ने स्पष्ट कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता रिश्तों के लिए बीमा पॉलिसी जैसी है। दोनों पक्षों ने पिछले साल की सफल डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पर संतोष जताया और सीमा विवाद का न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और स्वीकार्य समाधान निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि चीनी बयान ने पंचशील सिद्धांतों का हवाला देते हुए यह कहा कि सीमा विवाद पूरे रिश्तों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। यह भारतीय दृष्टिकोण से थोड़ा अलग था।
हम आपको बता दें कि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन निकटता से भारत अमेरिका संबंध प्रभावित हो सकते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण सतही है, क्योंकि भारत कोई लेन देन वाली शक्ति नहीं बल्कि एक सभ्यतागत शक्ति है जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संबंध बनाती है। लोकतांत्रिक मूल्य, बहुलतावादी समाज और मुक्त हिंद प्रशांत के साझा हित भारत अमेरिका साझेदारी की नींव है। यह साझेदारी अस्थायी मतभेदों को झेल सकती है। तियानजिन में मोदी शी मुलाकात भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक हितों की सुरक्षा और वैश्विक संतुलन बनाने के प्रयासों का हिस्सा भी है। भारत अब यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वह अमेरिका और चीन दोनों के साथ संबंध रख सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने हितों के आधार पर। भारत चीन संबंधों की दिशा आगे इस बात पर निर्भर करेगी कि बीजिंग अपने आश्वासनों को ठोस कार्यवाही में बदल पाता है या नहीं। तब तक यह यात्रा अभी शुरुआती चरण में ही मानी जाएगी। वैसे यह मुलाकात बताती है कि 21वीं सदी की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र में भारत और चीन की भूमिका निर्णायक होगी। हम आपको यह बता दें कि राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, यानी तब से लेकर अब तक हर भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के साथ स्थिर संबंध बनाने की कोशिश की है। वर्तमान सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2020 में पूर्वी लद्दाख, विशेषकर गलवान घाटी में चीनी सैन्य कार्रवाई ने इस प्रक्रिया को गहरी चोट पहुंचाई। भारत ने तब यह स्पष्ट किया था कि जब तक सीमा विवाद का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं होता, तब तक सामान्य संबंध निलंबित रहेंगे। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के समाधान की घोषणा के बाद दोनों देशों ने वार्ता और आदान प्रदान को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया। वीजा नियमों में ढील, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सीमा पार नदियों पर आंकड़ों को साझा करना और सीधी हवाई सेवाओं की बहाली जैसे कदम इसी क्रम में उठाए गए हैं। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा रही। हम आपको यह बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अवसर पर तियानजिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी सरकार ने विशेष सम्मान देते हुए मेड इन चाइना होंगछी कार उपलब्ध कराई। यह वही प्रतिष्ठित रेड फ्लैग मॉडल है जिसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी आधिकारिक यात्राओं में प्रयोग करते हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2019 में महाबलीपुरम में शी की भारत यात्रा के दौरान भी इसी कार का उपयोग किया गया था। होंगछी की शुरुआत 1958 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए हुई थी। आज यह कार चीन की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानी जाती है। इसी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके विशेष औरस वाहन में तियानजिन में भ्रमण कराया गया। यह रूसी कंपनी औरस मोटर्स द्वारा निर्मित रेट्रो शैली की कार है जो रूस के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। प्रतीकों के पीछे संदेश को देखें तो मोदी को होंगछी उपलब्ध कराना केवल एक वाहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि चीन की ओर से यह संकेत है कि भारत के साथ रिश्तों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर ऐसी छोटी छोटी प्रतीकात्मक बातें गहरा संदेश देती हैं। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से कहा कि यह समय है जब ड्रैगन और हाथी साथ आएं और मित्र बने। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर संबंध आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि भारत चीन सहयोग केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर 2.8 अरब लोगों के जीवन से जुड़ा है। इसके अलावा तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के अतिरिक्त एक अलग बैठक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य और शी के बेहद करीबी सहयोगी साई ची से भी की। हम आपको बता दें कि साई ची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शी जिनपिंग के दाहिने हाथ के रूप में देखे जाते हैं। अमेरिकी हलकों में यह चर्चा तक रही थी कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में साई को राष्ट्रपति की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाए। भारतीय अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में साई को भारत चीन संबंधों को लेकर अपना दीर्घकालिक दृष्टिकोण बताया और दोनों शीर्ष नेताओं की सहमति को साकार करने में उनके सहयोग की अपेक्षा जताई। इसके प्रत्युत्तर में साई ची ने दोहराया कि चीन भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान को विस्तार देना चाहता है और आपसी सहमति के आधार पर रिश्तों को और बेहतर बनाने के पक्ष में है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी दी कि मूलतः चीन की ओर से यह प्रस्ताव था कि साई ची प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति शी की ओर से एक भोज का आयोजन करें। यह कदम चीन द्वारा मोदी की यात्रा को विशेष महत्व दिए जाने का संकेत था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का चीन दौरा लगभग 7 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा था, किंतु कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण भोज संभव नहीं हो सका और इसकी जगह एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की गई। देखा जाए तो यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि चीन की आंतरिक शक्ति संरचना और कूटनीतिक संकेतों की झलक भी देती है। साई ची जैसे नेता से मोदी की मुलाकात इस बात का प्रतीक है कि बीजिंग भारत के साथ संबंध सुधारने और उन्हें नई दिशा देने को लेकर गंभीर है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि शी जिनपिंग ने मोदी की यात्रा को विशेष प्राथमिकता दी और अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को इस भूमिका में आगे किया। यह कूटनीतिक संकेत भारत चीन रिश्तों में संभावित नरमी और नई शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में सीमा विवाद और अविश्वास की खाई गहरी हुई थी, लेकिन इस प्रकार की बैठकों से यह संदेश जाता है कि दोनों नेतृत्व इस खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा तियानजिन मुलाकात का एक और पहलू भी है। यह बैठक उस समय हुई जब ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्थिर कर दिया है। ऐसे समय में भारत और चीन का साथ आना वैश्विक समुदाय को यह संकेत देता है कि एशियाई ताकतें अपने हितों की रक्षा के लिए नए समीकरण बनाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल तियानजिन शिखर सम्मेलन की तस्वीरें और घटनाएं केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेशों से भरी हुई हैं। भारत, चीन और रूस विश्व राजनीति के तीन बड़े खिलाड़ी हैं। मोदी द्वारा पुतिन और शी को साथ खींचकर खड़ा करना केवल मित्रता का प्रदर्शन नहीं बल्कि यह संकेत भी है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में एशिया की भूमिका और गहरी होगी। अमेरिका और पश्चिम के साथ चुनौतियों के बीच मोदी का पुतिन और शी दोनों के साथ संतुलन साधना दर्शाता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। यह न किसी के खिलाफ न किसी पर निर्भर की नीति का स्पष्ट संकेत है। एससीओ के मंच पर यह सामंजस्य एशिया केंद्रित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का खाका है। यदि भारत, चीन और रूस सहयोग को वास्तविक रूप दें तो यह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक राजनीति का समीकरण भी बदल सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।